देखिए इंटीग्रेशन साइन ए एक्स प्लस बी डी एक्स, इसका होता है माइनस कॉस ए एक्स प्लस बी अपॉन में सी, बी सॉरी ए एक्स अपॉन बी अपॉन में ए प्लस सी। ठीक है, इंटीग्रेशन कॉस ए एक्स प्लस बी डी एक्स, इसका होता है साइन ए एक्स प्लस बी अपॉन में ए प्लस में सी। इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर ए एक्स प्लस बी डी एक्स, इसका होता है tan ए एक्स प्लस बी अपॉन में ए प्लस सी। इंटीग्रेशन कॉसेक स्क्वायर ए एक्स प्लस बी डी एक्स, इसका होता है माइनस कॉट ए एक्स प्लस बी अपॉन में ए प्लस सी। और एक और है डी इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन में ए एक्स प्लस बी, तो इसका हो जाता है 1 अपॉन, देखिए 1/x, इसका क्या हो जाता था 1/x का log e x होता था ना, तो उसी को हम लोग करते हैं, इसको ए एक्स प्लस बी को हम लोग x मान लेते हैं। ठीक है, तो इस पे हो जाएगा log e एक, इसको पूरा को, इसको तो हम लोग इसको तो x की तरह माने हैं ना, तो log e x, तो x हम लोग का कितना है ए एक्स प्लस बी अपॉन में ए प्लस में सी। ठीक है, एक और होता है इंटीग्रेशन e के पावर ए एक्स प्लस बी डी एक्स। देखिए तो ए ई एक्स जैसा लग रहा है ना, ई एक्स का जैसा लग रहा है ना, तो इस जैसा होता है ऐसे ही उसको उतार देते हैं, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा ई एक्स प्लस बी अपॉन में ई एक्स प्लस बी अपॉन में ए प्लस में सी। ठीक है, अब इसी को थोड़ा बहुत अप्लाई कर लेते हैं। चलिए, इंटीग्रेट द फ्लोइंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में हम लोग को इंटीग्रेट करना है। ठीक है, पहला क्वेश्चन कि इंटीग्रेट साइन 2x प्लस 3। ठीक है, इसको इंटीग्रेट करना है, तो देखिए तो इसको तो आराम से किया जा सकता है, ऐसा लग रहा है ना, देखिए तो साइन ए एक्स प्लस बी, ऐसा लग रहा है ना, देखिए साइन इसके जैसा, देखिए यहाँ पर देखिए साइन ए एक्स प्लस बी डी एक्स, इसी के जैसा जस्ट लग रहा है ना, साइन ए एक्स प्लस बी, तो इसका क्या होता था माइनस कॉस ए एक्स प्लस बी अपॉन में ए, तो हम लोग लिख लेते हैं माइनस कॉस ए एक्स यानी 2x प्लस 3 अपॉन में ए कितना है 2 प्लस में सी। ठीक है, इसके बाद दूसरा देख लेते हैं।
1 में 4x+3, देखिए 1 में 4x, ये पूरे को हम लोग x जैसा मान लेते हैं। पूरे को कैसा मानते हैं? x जैसा। और जब x जैसा मानते हैं तो देखिए ना, ये पूरे को जब x जैसा माने तो log e x जैसा हो गया ना, तो ये log e x जैसा हो जाएगा। इसी को इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेशन 1/4x+3 dx। तो चलिए इसको इंटीग्रेट करते हैं। तो 1/x जैसा लग रहा है ना, तो 1/x देखिए, तो 1/x का होता था तो log e x होता था ना, ये वाला होता था ना, उसी के जैसे हम लोग कर रहे हैं। तो देखिए वह तो हो जाएगा log e, x कितना है? 4x+3, तो 4x+3, 4x+3 अपॉन में ए होता था ना, इसमें ए क्या है? 4 है, तो इसके नीचे 4 लिख देंगे। ठीक है, नीचे 4 लिख देंगे प्लस सी। अब तीसरा देखिए, e के पावर 2x, e के पावर 2x। तो देखिए, तो e के पावर x मतलब e के पावर कुछ भी लिखा रहता है वैसे ही हम लोग उतार देते हैं। ठीक है, तो देखिए ऐसा ही है, e के पावर इस जस्ट इसके ही जैसा आप लोग ध्यान से देखिए, e के पावर 2x प्लस, देखिए 2 की जगह यहाँ a है, तो 2 की जगह a है, और प्लस में b, b की जगह यहाँ पर 0 है, तो 0 है तो कुछ नहीं लिखे हैं। ठीक है, तो वही है ई एक्स। अब यहाँ पर b के जगह पर हम लोग 0 कर दिए। ठीक है, तो जस्ट वैसा ही लग रहा है ये भी। तो ई एक्स के इंटीग्रेशन और डी एक्स, तो इसका करते हैं तो देखिए क्या होता है। इसका तो सीधे सीधे था e के पावर ए एक्स प्लस बी, तो ए एक्स कितना है? 2x, अब प्लस में ए कितना है? 2 है, तो 2 हो जाएगा प्लस सी। समझ में आ रहा सबका? देखिए ये पहला का साइन एक्स ऊपर वाला का है, ये इसका है। ठीक है, ये इसका है, मतलब सबका अच्छा अच्छा क्वेश्चन है। देखिए नेक्स्ट करते हैं हम लोग, इंटीग्रेशन 1/2x/dx। तो इसका क्या होगा? देखिए पहले तो जो कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल लेते हैं, हाफ को हम लोग बाहर निकालिए। ठीक है, इसके बाद इंटीग्रेशन 1/x/dx, और 1/x का आपको तो बतेबे किए तो log ex होता है, तो इसका हो जाएगा हाफ log, तो इसका हो जाएगा हाफ log e x। ठीक है, हाफ log e x। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा देखिए, लिमिट इसमें लगाया है 2 से 4 तक। ठीक है, और x dx का इंटीग्रेशन करना है, x का इंटीग्रेशन करना है, लिमिट है 2 से 4 तक। देखिए सबसे पहले कि x जो है ना, तो x dx का करते हैं, तो इसका कितना होता है? x, इस पे 1+1 में 1+1 होगा ना, ये कितने से है? 2 से 4 तक है, 2 से 4 है, तो क्या हो जाएगा ये? x के पावर 2/2, लिमिट कितना है? 2 से 4। तो एक बार x का वैल्यू 4 रखेंगे, एक बार x का वैल्यू 2 रखेंगे। ठीक है, तो अब पहली बार x का वैल्यू 4 रखते हैं, तो 4 का स्क्वायर अपॉन में 2। अब ठीक है, अब माइनस लगाते हैं। देखिए ऊपर वाले जब हो जाते हैं तो फिर नीचे वाले का स्टार्ट करते हैं ना, नीचे वाले का वैल्यू लिखते हैं लोअर वैल्यू, तब इसको माइनस लिखते हैं। तो ये कितना है? 2 का स्क्वायर अपॉन में 2, तो कितना हुआ? 16/2 माइनस 4/2, तो आपको हो जाएगा 8, और ये हो गया 2, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 6। ठीक है,
8 माइनस 2 इक्वल टू 6 आ गया। अब दूसरा देखिए, ये अपर लिमिट लोअर लिमिट लगाने का है। अब दूसरा देखिए, 1 से 2 इंटीग्रेट करना है, 1 से 2 x3 dx का, ठीक है। जैसे ऊपर किया ऐसे इसको भी वैसे ही करेंगे। तो x3 x का होता है 3 + 1 अपॉन में 3 + 1। कहाँ से कहाँ करना है, 1 से 3 तक करना है, 1 से 3 तक। इसके बाद 1 से 3 तक करना है। इसके बाद देखिए x3 3 1 4 x 4 अपॉन में 4 का पावर कितना है, एक बार पावर 1 है और पावर 3 है, ठीक है। तो क्या करते हैं, 3 के पावर 4 अपॉन में 4 अब माइनस 1 के पावर 4 अपॉन में 4, तो कितना हुआ 3 × 3 × 3 × 3 अपॉन में 4, 9 9 27 27 81, ठीक है। तो x3 4 अपॉन 2, अरे सॉरी यहाँ पर 1 और 2 दिया है, हम 1 और 3 लिख लिए थे, ठीक है। सॉरी देखिए यहाँ पर इंटीग्रेशन 1 और 2 से दिया ना, अपर लिमिट 2 है, लोअर लिमिट 1 है, तो 1 से 2 करना है हम लोग को, 1 से 2 करना है, 2 2 2 तो 3 के पावर 2 बार, रुकिए इसको दोबारा करते हैं हम लोग। तब देखिए, अब अपर लिमिट का पहले वैल्यू रखेंगे तब लोअर लिमिट का, तो हो जाएगा 2 का वैल्यू 4 बार अपॉन में 4 अब माइनस, अब 1 का वैल्यू रखेंगे ना, 1 का 4 अपॉन में 4, तो कितना हुआ 2 × 2 × 2 × 2 अपॉन में 4 माइनस 1 अपॉन में 4, तो हो जाएगा आपका 4 माइनस 1 अपॉन में 4, तो हो जाएगा आपको 7.5, मतलब 4 माइनस हाफ तो 3.5, मतलब 15 अपॉन में 4, ठीक है। नीचे चौका 16 माइनस 1 अपॉन में 4 इक्वल टू 15 अपॉन 4 आंसर। देखिए पहले इंटीग्रेशन इसका करना है ना, तो देखिए लोअर लिमिट टू अपर लिमिट, देखिए ये 3 है तो 3 + 1 3 + 1 नीचे कर देंगे, ठीक है। इसका जो लिमिट है 1 से 2, तो एक बार अपर लिमिट रखेंगे x के जगह, एक बार लोअर लिमिट रखेंगे x के जगह। अपर लिमिट रखे x के जगह तो 2 के पावर 4 हुआ अपॉन 4, अब माइनस एक बार लोअर लिमिट रखे तो 1 के पावर 4 अपॉन में 4, तो देखिए 2 4 हुआ, अब अपॉन में 4 अब माइनस 1 अपॉन 4, तब 2 4 से कट गया तो 4 माइनस 1 अपॉन 4, तो हुआ आपको 15 अपॉन 4। देखिए यानी 16 माइनस 1, तो आपको हुआ 15 अपॉन 4, यानी 15 अपॉन 4, 15 अपॉन 4, 15 अपॉन 4 आ गया, ठीक है। इतना ही देखते हैं इंटीग्रेशन में, और बेसिक मैथ अब समाप्त हो गया। अभी तो बहुत कुछ बेसिक मैथ में है, लेकिन जितना ज़रूरत है उतना ही पढ़ेंगे, इतना ही ज़रूरत था इसलिए इतना ही है। इसके बाद तो बहुत सारा है, लेकिन नेक्स्ट मतलब क्लास के लिए होता है।